नमस्कार दोस्तों, ताज़ा खबर में आप सभी का स्वागत है। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा होंगी या नहीं, क्योंकि कुछ शैक्षणिक संस्थाओं के द्वारा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा को रद्द कर बच्चों को प्रमोट करने की मांग उठा जा रही है। इस पर दोस्तों शिक्षा मंत्री ने क्या बयान दिया है, आइए जान लेते हैं पूरी खबर विस्तार से। इससे पहले चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, घंटे के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि हर खबर आप तक पहुंचती रहे। यह है दोस्तों वो खबर जो कि पत्रिका के द्वारा शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा से खास बातचीत की गई थी। उसका जो निर्णय है वो हम आपके सामने लेकर आए हैं। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि बोर्ड परीक्षा को सरकार कब तक निर्णय ले सकती है। तो बोर्ड परीक्षा के बारे में सरकार का निर्णय क्या रहेगा। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, कोरोना के नए मरीज मिलना भले ही कम हो गए हैं, लेकिन अभी स्थिति है जो सामान्य नहीं है। स्थिति सामान्य होने के बाद ही परीक्षा को लेकर कोई निर्णय लिया जाएगा। 1 जून के बाद इस मामले में रिव्यू करेंगे। सरकार की पहली प्राथमिकता होगी कि विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावक की सुरक्षा, ये उसकी पहली प्राथमिकता है। आगे उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षा को लेकर सरकार अब तक क्या रणनीति कर रही है। तो शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी फरवरी महीने में ही लगभग पूरी कर गई थी। पिछले साल भी राजस्थान ने जो मजबूत कोरोना प्रबंध किया था उसके दम पर परीक्षा कराई, और इस बार तो सेंटर बढ़ाकर परीक्षा की कराने की रणनीति है। तो दोस्तों आप समझ सके हैं, आपकी परीक्षा होंगी, परीक्षा कराने की रणनीति चल रही है, इसलिए आप लोग पूर्ण तैयारी रहें और अपनी तैयारी है जो सुचारू रूप से करते रहें। कई राज्यों में विद्यार्थियों को प्रमोट करने की मांग उठ रही है। इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि हर विद्यार्थी के जीवन में बोर्ड परीक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है। बोर्ड परीक्षा से उसका कैरियर जुड़ा रहता है। ऐसे में सरकार की पूरी मंशा है कि राजस्थान बोर्ड की 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं हो। इसके लिए यदि हमें 1-2 महीने का इंतज़ार भी करना पड़ेगा तो हम करेंगे। तो दोस्तों ये तो निश्चित है कि 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को प्रमोट नहीं किया जाएगा, आपकी परीक्षाएं होंगी। ये साफ साफ उनके जो बयानबाजी है उनसे सीधा नज़र आ रहा है। और आपको हम बातें बताते हैं, नए परीक्षा केंद्र बनेंगे। राज्य सरकार की ओर से बोर्ड परीक्षाओं के लिए 15% से अधिक नए सेंटर बढ़ाए जा सकते हैं। बच्चों को आवागमन के लिए सार्वजनिक परिवहन की आवश्यकता नहीं पड़े, इसके लिए सबसे नज़दीक विकल्प तलाशे जाएंगे, यानी कि उनके जो नज़दीकी सेंटर हैं वही दिए जाएंगे। छोटे प्रश्न पत्रों की पहल परीक्षा, यानी कि छोटे प्रश्न आने की संभावना कुछ ज़्यादा रहेगी। सरकार की ओर से इस बार 10वीं और 12वीं की एक समय में परीक्षा कराने के बजाय अलग अलग समय में परीक्षा कराने की रणनीति बनाए जाने की संभावना है। अलग अलग परीक्षाएं होंगी, पहले 10वीं की या 12वीं की, कुछ इस प्रकार की परीक्षा होंगी। पहले चरण में छोटी परीक्षाएं, यानी जिनमें कम विद्यार्थी नामांकित होंगे, उनकी परीक्षाएं कराई जाएंगी। तो पहले जो 12वीं की बात करें तो जो जिसमें कम सब्जेक्ट वाले विद्यार्थी हैं उनकी परीक्षाएं हैं जो सबसे पहले कराई जाएंगी, ये भी इसमें ध्यान रखा जाएगा। परीक्षा का समय कोविड गाइडलाइन के सिलेबस के हिसाब से परीक्षा के समय को कम किए जाने की संभावना है, यानी कि आपका समय है जो घटाया जा सकता है, आपका सिलेबस है जो घटाया जा सकता है, सिलेबस के हिसाब से आपकी परीक्षा ली जाएगी। वहीं कोविड गाइडलाइन की पालना के लिए सेंटरों को अलग अलग बजट दिया जाएगा, यानी कि कोविड गाइडलाइन को देखते हुए जो सेंटर हैं उनके लिए भी दोस्तों राज्य सरकार